हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी अब बढ़ने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना और बहुत सारा पढ़ाई करना, ठीक है? थोड़ा मैं इसको सेट कर लेता हूँ कैमरा को, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन हम कह क्या रहे थे? एक्चुअली बच्चों पिछला क्लास क्या हुआ ना कि मैं आपको मतलब अलविदा नहीं कह सका। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बैटरी मतलब एक्चुअली हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था और पूरे 24 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, है ना? जिस कारण से क्या हुआ कि मेरा जो इन्वर्टर था वो धप्पा मार गया मुझे, है ना? तो मैं पढ़ाते-पढ़ाते ही मुझे ऑफ होना पड़ा। तो सॉरी, ठीक है? तो आज का जो सेशन होगा पिछले क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे, है ना? मतलब जहाँ तक हमारा छूट गया था मतलब रुक गया था क्लास हमारा सेशन, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर भी हमारा 20 से 25 मिनट चला ही गया था। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है? चलिए, तो देखो बच्चों हमारा जो पिछला सेशन था ना, वो रुक गया था रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन के ज़रिए प्रूफ भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन फॉर्मूला होता है हमारा मोलैलिटी। याद रखना मोलैलिटी हम हमेशा किसका निकालेंगे? सॉल्यूट का। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या? एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हमारा ए होगा सॉल्यूट, एक्स ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम बी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या? एम ऑफ बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमें ये हमारा फॉर्मूला बनेगा किसके बीच में? देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन है और नीचे क्या है? बगल में क्या है? मोलैलिटी। देखो ये मोलैलिटी हो गया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है? तो इनके बीच का हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ले लीजिए, ले लिया होगा तो चलो हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है हमारा, ध्यान देना। चलो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन से अपने फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, है ना? चलिए ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चन में। भाई साहब हम परेशान हैं। हम जैसे ही शूट करते हैं लाइट चला जाता है, एकदम मतलब क्या बोले, त्रस्त हो गए हैं हम। थोड़े जाने दो, लाइट चला गया तो इतना ही फेस में मैनेज कर लेना, अभी लाइट कट गई। तो चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन से मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन प्रूव करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है आपको अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय किससे? फ्रक्टोज एंड वाटर। फ्रक्टोज प्लस वाटर, फ्रक्टोज और वाटर से एक सॉल्यूशन को बनाया गया जिसमें फ्रक्टोज का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? 0.4। और आपको मांग क्या रहा है? आपको मांग रहा है मोलैलिटी, ठीक है ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देन हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में हमको क्या दिया हुआ है? फ्रक्टोज, जो कि हमारा क्या है? सॉल्यूट है। और सॉल्यूट को हम मान लेंगे कि ये हमारा ए है। उसके बाद क्या है? वाटर। और वाटर को हम मान लेंगे, एक्चुअली हम मानेंगे क्या? यह है ही हमारा क्या? सॉल्वेंट। और इसको हम मान लेंगे बी। देन हमको एक्स ऑफ फ्रक्टोज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रक्टोज दिया है, इसको हम एक्स ए बोलेंगे और ये हमको दिया है 0.4। अब हमको क्या पता है? हमको ये पता है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हमको एक फॉर्मूला पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। देन एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। तो निकाल लो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कितना है? 0.4, जो कि कितना आ जाएगा? 0.6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बी का वैल्यू भी हमको पता चल गया है। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय W ऑफ kg ऑफ
सॉल्वेंट, ये तो हमें पता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी इज इक्वल टू, अच्छा अगर ये केजी में ना हो ग्राम में हो तो क्या लिख दें यहाँ पे, अगर ये ग्राम में हुआ, अगर ग्राम में प्रेजेंट हुआ तब क्या करोगे, तब क्या लिखोगे, एन बाय डब्ल्यू केजी ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्योंकि 1000 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास, अब हमें क्या करना होगा, देखो हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से निकाल रहे हैं ताकि हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाए। देन अब आप देखिए, आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या पता है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, जिसका भी निकालना, तो मान लीजिए हम x से निकालना चाहते हैं, n इज इक्वल टू टोटल नंबर nt। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए Na के लिए, और यहाँ क्या होगा Na, Na के लिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, Na के लिए यहाँ दिया हुआ है 0.4 और टोटल कितना आएगा, 1 आएगा, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 1। तो अभी हम मान सकते हैं ना कि Na 0.4 है और Nt 1 है, ये हमको मानना है, क्या मानना है, लेट Nt इज इक्वल टू 1, ये हमको मानना है, ठीक है। अब Nt इज इक्वल टू 1 है तो हमारा Na 0.4 है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। मतलब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए नंबर, अब देखिए मोलैलिटी निकालने बोल रहा है किसका, सॉल्यूट का। तो अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डब्ल्यू ऑफ केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आपको पता क्या है, अब आपको ये भी पता है फॉर्मूला के जरिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला के जरिए आपको ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास बाय मोलर मास, ये तो आपको पता है ना। देन W आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। आपको किसका W निकालना है, किसका मास निकालना है, सॉल्वेंट का। तो आप क्या करोगे, सॉल्वेंट यहाँ कौन है हमारा, H2O, वाटर। तो वाटर के लिए आप क्या लिखोगे, ध्यान दो, वाटर के लिए आप W कैसे निकालोगे, देन WB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है WB का 0.6, तो क्या लिखोगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 18 का मोलर, सॉरी वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तो ये हमारा क्या हो गया, WB आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा पुट कर सकते हैं ना फॉर्मूले में, तो चलो पुट कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, देन हमारा फॉर्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू N कितना है, N कितना है 0.4, हम सीधा लिखेंगे क्या 0.4। अच्छा यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ पर जो WB आएगा केजी में आएगा कि ग्राम में आएगा, सिंपल सा बात है। ये 0.6 यहाँ क्या होगा मोल, और 18 क्या होगा ग्राम पर मोल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यूनिट डाल के दे देता हूँ फिर से, अगेन देख लो आप, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, क्या होगा 0.6 मोल N का वैल्यू इंटू 18 ग्राम पर मोल। पर मोल और मोल कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ग्राम में, मतलब हमारा ये क्या आ रहा है डिवाइडेड बाय, ये जो हमारा W ऑफ जो केजी आना चाहिए था वो तो ग्राम में आ रहा है, तो मतलब ये क्या हमारा, सीधा लिखो 0.6 इंटू मोलर मास कितना है 18 है या नहीं है, अब तो ये आएगा ग्राम में, तो यहाँ पर क्या करोगे 1000 करोगे या नहीं करोगे। तो अब जरा देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या बैठ रहा है, M इज इक्वल टू, ये 0.4 क्या था, ये 0.4 क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब XA था 0.4, तो लिख सकते हैं XA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.6 क्या है 1 माइनस XA, 0.6 कैसे आया XB 1 माइनस XA, तो कैसे लिखोगे 1 माइनस XA इंटू, और देखो 18 क्या था, 18 क्या था मोलर मास था ना वाटर का, तो क्या लिखोगे MB। ये आपका क्या बन गया, आपका ये आ गया फॉर्मूला जो मैंने अभी पीछे लिखाया था, देखो आ गया ना, यही यहाँ आ गया ना, यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताना, 100% ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, आप इसको समझना एक चीज और, क्या अब आप सोच रहे होगे सर एक बात बताओ, आप XA XB लिए, फिर यहाँ इसी को Na NB मान लिया और Na NT मान लिए, आप कह सकते हो हमको, तो देखो यहाँ हमने लेट किया था क्या NT इज इक्वल टू 1 है ना। अब जरा ध्यान दो,
अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो हमारे पास एक और तरीका है, मैं तुम इससे और एक और तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ। ध्यान देना, फटाक से स्क्रीनशॉट लो तो, ताकि मैं मिटा सकूं। ले लो, चलो ले लिया। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है, हम Na और Nb कैसे ले सकते हैं वो बता रहे हैं हम। एक और तरीका है मेरे पास, देखो उसको भी देख लो, अगर दिक्कत हो रहा है तो। देखो हम मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए, सॉरी इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है, ताकि जो है क्या हो कि धोखा ना हो। इस कलर से लिखते हैं, ठीक ना, ताकि धोखा नहीं होना चाहिए। एक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, यही होता है। और एक्स बी का मतलब क्या होता है, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत है नहीं। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या इक्वेशन 1, और ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। अब हम इसका क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब देखो हम यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2। तो अब देखो क्या होगा, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल टू एन ए, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अब आप देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है, ये और ये कैंसिल होगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा मास्टर साहब, बिल्कुल होगा। तो आपको क्या मिला, एक्स ए एक्स बी का फॉर्मूला, एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आया। इसीलिए हम यहाँ पे एन ए एन बी को एक्स ए और एक्स बी की तरह पे ट्रीट किए थे। बोलो अच्छे से क्लियर हुआ, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया, चलो। तो चलो बच्चों, इससे हमारा प्रूफ हो गया कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन था। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब ध्यान देना यहाँ पे, क्या ध्यान देना कि ये जो मोलैलिटी है, देखो लीटी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और रीटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से आपको कहाँ जाना है, डिपेंडेंट की ओर, या डिपेंडेंट से कहाँ आना है, इंडिपेंडेंट की ओर। अब आपको शुरुआत क्लास में ही ये बताए थे कि अगर इन दोनों को रिलेशन में लेके आएगा तो उसका नाम क्या होगा, डेंसिटी। कौन लेके आएगा, डेंसिटी। ये दिमाग में रखना है, इन दोनों को रिलेशन में लाने का काम सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी कर सकता है और कोई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रहा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है बस, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा क्या है, सॉल्यूशन, इसके अंदर हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। और इसके अंदर दो कंपोनेंट है, क्योंकि बाइनरी है तो दो ही कंपोनेंट होगा, एक होगा ए और एक होगा बी। ए हमारा क्या है, सॉल्यूट, और बी क्या है हमारा, सॉल्वेंट। ये हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे, देन बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसके बारे में हम ये जानेंगे कि लेट डब्ल्यू ए क्या है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी क्या है हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद एम ए क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर हमारा क्या है, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो जो हमारे पास है एक सॉल्यूशन के बारे में, हम जो जो चीज जानते हैं वो सारा हम लिख रहे हैं। देन वी क्या होगा, वॉल्यूम। उसके बाद
वॉल्यूम हो गया। उसके बाद हमको और क्या जानना है, देन मोलैरिटी, एम का साइन है, ये क्या है, मोलैरिटी, छोटा एम स्मॉल एम, ये क्या होता है, मोलैलिटी। उसके बाद जो इसको जोड़ेगा ये क्या होगा, डेंसिटी। डेंसिटी किसका हम लोग है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पता है, आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू क्या, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, WA क्या है यहाँ पे, WA MA इंटू क्या V, तो V को यहाँ ले आओ और इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू M, यही होगा ना हमारा। देन इसको गोल घेरा कर दे रहे हैं अभी हम, ठीक है, ये हम इसको गोल घेरा कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमको किसका फॉर्मूला पता है, इसके बाद हमको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, M इज इक्वल टू क्या होता है, WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू WB, यही होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं ना, ये WB को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, WB इज इक्वल टू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू क्या, मोलैलिटी। कोई दिक्कत है, इसको भी हम गोल घेरा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखो ये WB क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे बढ़ सकें, ले लो, ले लिया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर हम मिटा रहे हैं पूरा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं। देन हमको कौन जोड़ने का काम करेगा, डेंसिटी, ये लेट को भी हटा देते हैं। देन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अच्छा मास किसका, सॉल्यूशन का ही ना, और ये डेंसिटी, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। देन डेंसिटी इज इक्वल टू मास सॉल्यूशन का, तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आगे बढ़ने के लिए हमको WA प्लस WB का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। WA प्लस WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, WA प्लस, अच्छा WB क्या है, WB की जगह पे ये लिख सकते हैं क्या हम, ये वाला लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा WA इंटू, एक सेकेंड, WA पूरा ही मिटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा WA इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू M, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा अब देखिए यहाँ पे 1000, यहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ कॉमन ले, तो थोड़ा सा यहाँ हम दिमाग लगा रहे हैं, एक्चुअली आपको भी लगाना चाहिए, एक्चुअली इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो WA, माँ हम शूट कर रहे हैं, थोड़ा देर में बात करें। WA प्लस क्या W, घबरा दी। तो देखो बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, इस एक्सप्रेशन तक क्या किसी को दिक्कत है मेरे बच्चों, नहीं होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारा, थोड़ा सा हमें दिमाग लेना पड़ेगा, क्या दिमाग लेना पड़ेगा, ध्यान देना। अब दिमाग ये लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम यहाँ क्या करेंगे, इस 1000 को कॉमन लेने के लिए 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000, हाँ या ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और इस MA से MA को भी कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे पीछे MA डिवाइडेड बाई MA कर देंगे, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्या है यहाँ पे हमारा WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू M, छोटा M है, कभी कभी गलती हो जाता है, MA इंटू M, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, WA और WA कॉमन ले लेंगे, 1000 और 1000 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ नीचे में क्या ले लेंगे हम, MA ले लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा हमारा WA इंटू 1000 कॉमन लिया जाएगा डिवाइडेड बाय MA भी कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या हमारे पास, जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, क्या क्या बचा हमारा, MA बचा, तो लिखेंगे MA डिवाइडेड बाय क्या बचा है, MA के बाद नीचे MA यहाँ बचा है, तो नीचे क्या बचा है, यहाँ देखो 1000 बचा है ना, तो ये 1000, ध्यान से देखो ये 1000 बचा है, ये 1000 भी लिख दिए, प्लस अब क्या बचा 1 बाय मोलैलिटी M,
ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम उधर जाएंगे। ठीक है, या तो आप लोग ले ही चुके हैं। चलो लेते हैं अब इधर लिखते हैं। मिट गया तो मिट गया। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम क्या हो जाएगा। देन डब्ल्यू, अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, कॉमन ले चुके हैं तो अब हम लोग पुट करेंगे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू में, डब्ल्यू बी में। देन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए। कोई दिक्कत है? नहीं। और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एम ए बाई 1000 प्लस 1 बाई एम। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम डेंसिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पुट करेंगे। देन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो हमारा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी की जगह पे इसको पुट करेंगे, डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए, ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, लिखेंगे एम ए बाई 1000 प्लस 1 बाई एम। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखे थे, डब्ल्यू ए, अभी देखो लिखा हुआ था नीचे में मिटा दिए, तुम आप लोगों का लिखा हुआ होगा, ध्यान देना। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, कैलकुलेशन लंबा है तो ध्यान दिया करो। ठीक है, डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या था, मोलर मास इंटू क्या, एम, कैपिटल एम था, वॉल्यूम इधर चला गया था, एम इधर आ गया था। अब देखो डब्ल्यू ए से डब्ल्यू ए कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, एम ए से एम ए कैंसिल, तो क्या बचा, मैं इधर मिटा रहा हूँ अब, ठीक ना, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो देखो क्या बचा, इधर मैं मिटा रहा हूँ। चलो अब क्या बचा हमारे पास, डी इज इक्वल टू, सब तो कट गया तो ये बचा हमारा, ब्रैकेट लेंगे एम ए, बड़ा ब्रैकेट लो, छोटा छोटा ब्रैकेट से काम ना चलेगा। ठीक है, यहाँ पे था एम ए। ठीक है, चलिए क्या बचा हुआ यहाँ पे हमारा, बचा क्या क्या, देन बचा है हमारा एम ए बाई 1000, अब समझ में आया मैंने क्यों ऐसा किया, प्लस 1 बाई एम, एक मोलैलिटी वाला एम है, ठीक है ना, 1 बाई एम। आप देखो यहाँ पे ये मोलैलिटी ऊपर चला जाएगा ना, नीचे था तो यह हो जाएगा यहाँ पे क्या, एम। अब देखो ये हमारा स्केलेटन, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केलेटन, मतलब मेन फॉर्मूला अगर कोई है तो यही है। कॉपी पेन लेके बैठोगे प्रॉपर, बिना कॉपी पेन लिए इस तरह का कैलकुलेशन संभव नहीं है। फटाक से कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब सही तरीके से लिखने के लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, तभी ये सब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेने से काम चलेगा नहीं, इसमें पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। प्रॉपर कॉपी पेन लेकर के बैठो, वीडियो को एक बार और पीछे लेके जाओ और बार बार देखो, एकदम अच्छे से समझ में। अगर नहीं आया कमेंट जरूर करना, ठीक है, या मेल करना, मेल मैं दे चुका हूँ, कुछ भी हो कर देना, मैं समझा दूंगा अगेन, लेकिन बढ़िया से एक बार वीडियो को देखना। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसमें मैं स्टार मार दे रहा हूँ, यही हमारा मेन फॉर्मूला। अब यहीं से हम सारा का सारा रिलेशन निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले हम कौन सा रिलेशन निकालते हैं, मोलैरिटी का रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं। अब चलो, अब मोलैरिटी हमको मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी हमको मिल सकता है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान दो, या फिर यहीं पर पहले हम इसको कैलकुलेशन कर लेते, तो डी इज इक्वल टू, सॉरी, डी इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1000 इंटू एम, उसके बाद एम ए 1000 के साथ है तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ए इंटू किसके साथ में, एम, प्लस उसके बाद क्या बचेगा, 1 है तो 1000 रह जाएगा सिर्फ। क्लियर? और यहाँ क्या रहेगा, मोलैरिटी। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है तो बोलो, छोड़ो, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, देन डेंसिटी, अब इसको पूरा का पूरा इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डेंसिटी बाय, ब्रैकेट ले लो, या नहीं भी लोगे तो चलेगा कि एम तो इधर आ गया, तो ब्रैकेट लेने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम ए इंटू एम प्लस 1000। ठीक है, अच्छा ये 1000 इसके नीचे आएगा तो क्या इसको ऊपर ले जाएं, चलो लिख ही देते हैं, क्या पता बहुत बच्चा समझने वाला भी नहीं होता है। 1000 इंटू एम, अब ये इसको ऊपर ले जाते हैं, चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू डी इंटू 1000 इंटू एम
डिवाइडेड बाय क्या, एम ए इंटू एम प्लस 1000। समझ गए? कोई दिक्कत है? मोलारिटी के रिस्पेक्ट में हमारा ये फॉर्मूला बना। ठीक है, इसको मैं दूसरा कलर से भी कर देता हूँ। ठीक है, देख लो, ये लो। आपको ये दिमाग में रखना है, पर मैंने प्रूफ किया कि मोलालिटी और मोलालिटी के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन होगा। m इज इक्वल टू डी इंटू 1000 इंटू एम मोलालिटी, ये m क्या है, मोलालिटी है, m ए इंटू एम मोलालिटी है प्लस 1000। ये आपका मोलालिटी के रिस्पेक्ट में आया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मोलालिटी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। अगर आपको मोलालिटी दिया हुआ हो, समझना, मोलालिटी दिया हुआ हो तो आप मोलालिटी आराम से निकाल सकते हैं, और अगर आपको मोलालिटी दिया हुआ हो तब आप मोलालिटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? चलो अब मैं इधर मिटा रहा हूँ। ले लिया ना? चलो अब देखो, फिर से हमारा क्या, हमने कहा अभी वो हमारा स्केलेटन फार्मूला है, उसी में मतलब हमारा बेसिक फार्मूला वही है, उसी से हम सारा का सारा फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला। देन अब हमारे पास फिर से क्या है, डी। अब देखो हमको क्या करना है, ये m को इधर लेके आ जाओ, ये m को इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, d क्या आ जाएगा हमारा, d बाई m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma बाई 1000 प्लस 1 बाई m। ठीक है ना, इसके बाद देखो ध्यान दो, अब एक काम करो, अब इसको भी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, d बाई m माइनस ma बाई 1000 इज इक्वल टू 1 बाई m। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारा, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई m इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिए, क्या हो जाएगा, m इंटू 1000। अब देखिए m यहाँ है तो d किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से, तो d मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस, अब क्या, 1000 इसके पास है तो ma किससे मल्टीप्लाई होगा, मोलारिटी से, तो ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ma इंटू m। इसे लिख दें क्या, ma इंटू m। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो बस अब इसको फ्लिप कर दो, 1 बाई एम है मतलब 1 बाई मोलालिटी मतलब इन्वर्सल है, तो m कर दो, मोलालिटी कर दो, और यहाँ पर ये भी फ्लिप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m इंटू 1000। इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो ऊपर नीचे में। ठीक है, चलो इसको दूसरा कलर से लिख देते हैं। तो आपको फाइनली फॉर्मूला क्या मिला, मोलालिटी एक्चुअली मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है तो आदत है ऐसे लिखने का, इसमें टच करेंगे ना तो ये लिखा जाता है। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 1000 डिवाइडेड बाई d इंटू 1000 माइनस ma इंटू m। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और इसको मैं क्या करता हूँ, गोल घेरा बना देता हूँ। तो ये हमारा मोलारिटी और मोलालिटी दोनों का, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों का रिलेशन निकल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिया। हाँ तो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देन हमारा क्या निकल के आ गया, मोलालिटी तो निकल के आ ही गया, और मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने इससे पिछले बार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा कि आपको दोनों के दोनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि जो अगला क्लास होगा ना हमारा, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड होगा। ओके, और आपको ये बनाना है, क्योंकि जेई में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, दिमाग में रखेगा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन छोड़ना तो नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से इन फॉर्मूलों को याद रखना है। ये डेरिवेशन से आपका मतलब नहीं है, पर मेरा काम था, मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि रटना नहीं है, समझना है, कहाँ से आया, किस तरह से आया, ये मैं बता दिया। ठीक है, और आपका काम है इसको अपने दिमाग में रखना। तो आप हर दिन कुछ ना कुछ केमिस्ट्री के से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ लिखा करो, हर दिन लिखा करो। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो होगा आज यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के न्यूमेरिकल्स हैं उसको करेंगे। ठीक है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, और मैं आपको टाइम दूंगा 30 सेकंड का। जाहिर सा बात है, आपको मतलब IIT JEE में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5-10 मिनट का टाइम तो मिलेगा नहीं, 1 से 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा, तो आपको बस कर लेना है, या फिर मैं सीधा सॉल्व भी करूंगा, लेकिन आपको पॉज करके पूरा का पूरा क्या कर लेना है, न्यूमेरिकल्स को बना लेना है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स।